तो दोस्तों एक बार मैं फिर से लेकर आ गया हूँ अलाउद्दीन की एक नई स्टोरी आप सभी के लिए। बेला का गौना और बेला के सती होने पर किन किन योद्धाओं का अंत हुआ। दोस्तों इस महायुद्ध की स्टोरी को जानने के लिए मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेला का गौना। पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का विवाह परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद से भारी युद्ध के पश्चात हुआ था, परंतु माँ अगमा ने डोला गौने में विदा करने को कहा था। एक दिन बेला ने ही उदल के नाम पर संदेश भेजा कि अब गौना कराकर ले जाओ। उदल तैयार हो गया, परंतु माहिल मामा ने ब्रह्मा को उकसा दिया और ब्रह्मा अकेले जाने को तैयार हो गए और ब्रह्मा अपने साथ फौज लेकर गया। दिल्ली की सेना से भारी युद्ध हुआ। जब दिल्ली की सेना भागने लगी तो राजकुमार ताहर आगे आया और ब्रह्मा के ऊपर तलवार से वार किया और ब्रह्मा ने वार बचा लिया। ब्रह्मा ने वार किया तो ताहर का घोड़ा मोर्चा छोड़कर भाग गया। गोपी राजा और टोडरमल को ब्रह्मानंद ने मार गिराया। अब चौड़ा और ताहर ने मिलकर धोखा किया। चौड़ा पंडित ने महिला का वेश बनाया और घूंघट करके पालकी में बैठ गया और ताहर ने ब्रह्मा को बेला का डोला बताकर भेज दिया। ब्रह्मानंद ने ज्यों ही बेला जानकर घूंघट खोला, चौड़ा पंडित ने जहर भरी छुरी सीने में मार दी ब्रह्मानंद के, और तभी ताहर ने तीर चलाई और वो ब्रह्मानंद के आर पार हो गया और ब्रह्मानंद को भारी आघात हुआ। ब्रह्मानंद को साथी सैनिकों ने तंबू ले गए। अब ब्रह्मानंद को भी ऐसे लगने लगा कि मैं नहीं बचूंगा। ब्रह्मानंद ने हलकारे को कहा, मोहबे मेरे मृत्यु का समाचार भेज दो। दिल्ली में तो चारों तरफ शोर मच ही गया था। जैसे ही बेला रानी और अगमा को पता चला कि ब्रह्मानंद बहुत ही घायल हो चुके हैं तो दोनों रोने लगीं। युद्ध रुक गया और गौना नहीं हुआ। बेला ने उदल को फिर से पत्र लिखा और बेला ने पत्र में इसके लिए भी खूब ताना दिया कि तुमने मेरे स्वामी को अकेले भेज दिया, और यह भी बोला आप अपने घर में आराम से लेटे रहे और दिल्ली के जल्लादों ने उन्हें मार दिया। बेला का पत्र पढ़कर अलाउद्दीन बहुत दुखी हुए। अब अलाउद्दीन परिमाल राजा से अनुमति ले करके गौना करवाने दिल्ली जाने को तैयार हो गए और अपने साथ लाखन, ढेबा, जगनिक, इंदल, धांधु और मन्ना गुजर आदि वीरों को लेकर दिल्ली जा पहुँचे और दिल्ली पहुंचकर एक बगिया देखकर वहां पर जाकर ठहर गए और वहां चौड़ा राय आए और उन्होंने पूछा किसका लश्कर है, कहाँ जा रहा है। उदल और ढेबा ने अपना वेश बदल रखा था। चौड़ा पंडित के पूछने पर उन्होंने बताया कि हम झांझर के राजा हीर सिंह और वीर सिंह के लश्कर में थे, नौकरी करने दिल्ली में आए हैं। चौड़ा पंडित ने कहा चलो मैं तुम्हें राजा से मिलवाता हूँ, और चौड़ा पंडित उदल ढेबा दोनों को राजा के पास ले गए। वह भी बदले रूप में पहचान नहीं सके और दोनों को महल की सुरक्षा का जिम्मा देने को तैयार हो गए। दोनों बेला के दरवाजे पर बैठकर पासे खेलने लगे और उदल जब भी दाव लगाते तो बेला का नाम लेकर लगाते। जब यह बेला ने सुना तो बेला ने बांदी को भेजकर उनसे परिचय पूछवाया। उन्होंने सही परिचय नहीं दिया, पर बेला ने उदल के नाम संदेश भिजवाने की बात कही तो उदल ने अपना लाखन तथा ढेबा का परिचय दे दिया। बेला ने गौना करवाकर घायल स्वामी से मिलने की योजना बनाई। उदल और लाखन डोला लेकर चले तो हल्ला मच गया। चौड़ा और ताहर को भेजा गया। जमकर युद्ध हुआ। बेला का डोला कभी दिल्ली वालों के हाथ आया तो कभी महोबे वालों के कब्जे में आया। अतः अंत में लाखन और उदल ब्रह्मानंद के तंबू में डोला को ले जाने में सफल हो गए। बेला ने प्रेम भरा स्पर्श किया और पंखा झला तो ब्रह्मानंद ने आंखें खोली। उसने पूछा यह स्त्री कौन है, तो उदल के बताने से पहले बेला ने अपना स्वयं ही परिचय दिया तो ब्रह्मानंद ने मुंह फेर लिया।
बेला ने कहा, स्वामी मुझे सेवा करने का अवसर दे दो। ब्रह्मा ने शर्त लगाई, ताहर का सिर काट कर लाओ तभी मुझे शांति मिलेगी। तो बेला ने ब्रह्मा से कहा, एक बार महुवे जाकर मैं अपने सासू जी के दर्शन कर आऊं, फिर आपकी शर्त पूरी करूंगी। बेला का डोला सैकड़ों बाधाओं को पार करके महुवे पहुंच गया। माता मलना, माता दिबला तथा अन्य सभी ने उसका भारी स्वागत किया। माता ने ब्रह्मानंद का महल दिखाया, मठ दिखाया, बाग आदि सब दिखाए। बेला को सब कुछ बहुत अच्छा लगा, परंतु पति के बिना रहने की बात सोचकर वह दुखी हुई। महुवे से जल्दी ही वह लौट गई। उसने ब्रह्मा से ताहर का सिर काटने का वादा किया था। उदल ने उसे ब्रह्मानंद की बैगनी पगड़ी पहनाई और ब्रह्मानंद का ही घोड़ा हरनागर लिया। पांचों हथियार लेकर महुवे की सेना का नेतृत्व करते हुए दिल्ली पर आक्रमण करने पहुंची और दिल्ली में कोई नहीं जान पाया कि वह बेला है। और उदल को उसने ब्रह्मानंद के पास उदल उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। पृथ्वीराज को पत्र लिखा कि गौने के साथ जो देने योग्य सामान है वह भेज दो। ताहर ने चुपचाप लौटने को कहा, परंतु बेला डटी रही और बेला की सेना ने दिल्ली की सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारी युद्ध के बाद दिल्ली के सिपाही युद्ध से भागते दिखाई पड़े। ताहर ने यह देखकर अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और तलवार का वार किया। बेला ने अपनी ढाल अड़ाई तो उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ जाने से उसकी चूड़ियां दिख गईं। चौड़ा ने ताहर को आवाज देकर कहा, यह स्वयं बेला है, इस पर हाथ मत उठाना। ताहर का ध्यान बट गया। तभी बेला ने तलवार से ताहर का शीश काट लिया और वह तुरंत ब्रह्मानंद के डेरे के ओर चली गई। चौड़ा ने जाकर दिल्ली के दरबार में बेला के युद्ध और ताहर के मारे जाने का समाचार सुनाया। महलों में समाचार पहुंचा तो अगमा रानी ने भारी विलाप शुरू कर दिया। रानी ही नहीं, दिल्ली की जनता भी रोने लगी। सब कह रहे थे इसी दिन को बेला पैदा हुई थी, जो इसने अपने भाई का ही गला काट दिया। बेला ब्रह्मानंद के तंबू में आकर कहने लगी, अब तो आंखें खोल दो स्वामी। बेला के कई बार पुकारने पर ब्रह्मानंद ने आंखें खोली। ब्रह्मा ने कहा, कौन है? तब बेला ने कहा, स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी बेला हूँ, आपकी आज्ञा से ताहर का शीश काट कर लाई हूँ। ब्रह्मानंद ने ताहर का शीश देखकर कहा, बेला अब मेरा बदला पूरा हो गया, मैं संतुष्ट हूँ, मेरी आत्मा अब भटकेगी नहीं। हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए ब्रह्मानंद ने प्राण त्याग दिए। अब तो बेला का रुदन शुरू हो गया। वह अपने दुर्भाग्य पर रोने लगी और कहने लगी कि जो मैं यह जानती तो अपने भाई ताहर का शीश नहीं काटती। मैंने पीहर और ससुराल दोनों को खो दिया। हाय मैं कहीं की नहीं रही। उदल ने कहा, आप महुवे जाकर राज करो, वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस पर बेला ने कहा, नहीं मैं ना अब राज करूँगी ना ही जीवित रहूँगी, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊँगी। लाखन और उदल ने बेला को बहुत समझाया, पर बेला ने दोनों की एक भी बात नहीं मानी और उनका सती होने का निर्णय नहीं बदला। और फिर बेला ने उदल और लाखन से कहा, सती होने के लिए दिल्ली की चंदन की बगिया को काट कर चंदन लाओ। लाखन और उदल ने बेला से कहा, हम चंदन कन्नौज से ला लेते हैं, पर बेला अड़िग रही, बोली प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। दोनों अपनी फौज सहित दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली की चंदन बगिया से चंदन कटवाकर छकड़ों पर भर लिए। किसी ने पृथ्वीराज को सूचना दे दी।
चौहान ने अपने सेनापति भेजे। चौड़ा राय और धांधू ने मिलकर छकड़ा रोक लिया। तो इधर लाखन ने वीर सिंह को भेजा। उधर से बीकानेर का विजय सिंह पहुंचा। हीर सिंह, वीर सिंह और विजय सिंह सब मारे गए और हीरामन भी मारा गया। भारी मारकाट के बाद उदल चंदन का छकड़ा लेकर बेला के पास पहुंचे तो बेला बोली, यह चंदन तो गीला है, आग ही नहीं पकड़ेगा, यह चंदन सूखा चंदन चाहिए। उदल ने फिर से आग्रह किया कि सती का विचार होने को त्याग कर मोहबे चलो। लाखन ने कहा, मैं कन्नौज जाकर चंदन लाता हूँ। तब बेला रानी ने बोला, दिल्ली के दरबार में चंदन के 12 खंभे लगे हुए हैं, उन्हें उखाड़ कर लाओ। उदल और लाखन को लगा अब मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। दोनों दिल्ली दरबार में पहुँचे। चंदन के खंभे उखाड़ना आसान नहीं था। चंदन के खंभे उखाड़ने लगे तो वहां के रक्षकों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। उदल और लाखन ने भारी मारकाट के बाद खंभे भी बेला के पास पहुंचा दिए और लाखन और उदल ने हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना की कि पर विधना की लिखी कौन मिट सकता है। सती ने श्राप दिया, मैं अकेली विधवा नहीं हो रही हूँ, मैं अकेले विधवा नहीं हो रही हूँ। दिल्ली से मोहबे तक सब राजपूत सुहागिन 20 दिन में विधवा हो जाएंगी। कभी भी बिछुए और पायल की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेंगी। 20 दिन में दिल्ली पर गाज गिर जाएगी। दोनों पक्ष ने इस लड़ाई में अनेक वीर खो दिया। हाथी, घोड़े तथा सूंड गर्दन काटे गए थे। खून की नदियां बह रही थी। इधर बेला सती होने को खड़ी थी। बेला सती होने के लिए तैयार थी, वह किसी की बात मान ही नहीं रही थी। रानी बेला के सती होने पर योद्धाओं का अंत। उदल और लाखन ने बेला से पूछा, चंदन के खंभे तोड़कर ले आए हैं, अब क्या आज्ञा है। उदल ने पूछा तो बेला ने कहा, 4 जगह चिता बनवाओ। पहली चिता तो मोहबे के कोने पर बनवाओ, दूसरी चिता दिल्ली की सीमा पर, तीसरी कन्नौज के खूटे पर और चौथी बलक बुखारे के किनारे पर। इन्हीं खम्भों से चारों चिताएं तैयार करवा दो। उदल ने बेला की यह बात स्वीकार की और लाखन से कहा, अब मृत्यु का समय आ गया है, सती का श्राप सही होगा। और इतना बोल के फिर चिता बनवाने चल पड़ा। दिल्ली से मोहबे तक खबर आग की तरह फैल गई कि बेला सती होने जा रही है। रानी बेला के दर्शन के लिए झुंड बना कर लोग आने लगे। रानी बेला ने अगहन मास की एकादशी को सती होना तय किया था। परिक्रमा करके जैसे ही बेला बैठी तभी पृथ्वीराज वहां पहुंच गया और पृथ्वीराज ने चिल्लाकर कहा कि चंदेलों का कोई बच्चा हो तो सती को चिता को अग्नि दे। बनावर वंश के द्वारा अग्नि संस्कार ना किया जाए। तो उदल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा तो दखल देने का हक ही नहीं बनता है। स्वयं बेला ने मुझे अग्नि देने की आज्ञा दी है। पृथ्वीराज ने तभी तोपें चलवा दी। गोले और गोलियां चलने लगीं। हाथी, घोड़े, पैदल सब में भगदड़ मच गई। फिर तलवारबाजी होने लगी। चौड़ा पंडित के सामने ढेबा आ गया। भारी युद्ध हुआ और ढेबा शहीद हो गया। जगनिक ने आगे बढ़कर चौड़ा को ललकारा। चौड़ा के हाथों जगनिक भी मारा गया। पृथ्वीराज ने भूरा मुगल को ललकार कर मोहबे वालों को मारने के लिए कहा। इधर लाखन ने मीरा सैयद को भूरा से मुकाबला करने भेजा। भूरा मुगल मारा गया। तब वीर भुगता आगे आया और सैयद से भिड़ गया। अब की बार सैयद मारा गया। लाखन ने अब गंगा ठाकुर को आगे किया। गंगा ठाकुर पर धांधू ने वार किया। धांधू के भाले की मार से गंगा ठाकुर गिर गया। फिर लाखन स्वयं धांधू से लड़ने आए। धांधू ने लाखन पर भाले से वार किया। लाखन ने वार बचा लिया।
और फिर धांधु ने तलवार का वार किया। लाखन ने ढाल अड़ाई तो धांधु की तलवार टूट गई। लाखन ने गुर्ज चलाया तो धांधु मारा गया। पृथ्वीराज घबरा गया। उसे आगे बढ़ने वाला कोई वीर दिखाई ना पड़ा। पृथ्वीराज स्वयं आगे बढ़ा। तब लाखन ने भूरी हथनी को फूलों का रस और भांग पिलाई। भूरी हथनी जंजीर घुमाने लगी। उधर बेला ने अपने केस बिखरा दिए। ऊदल को आग नहीं लगानी पड़ी, बेला में से ही आग की लपटें उठने लगीं। पृथ्वीराज ने लाखन को सामने से हट जाने को कहा। लाखन ने कहा, पीछे कदम नहीं रखूंगा। मर तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं रहूंगा। तुमसे बदला लेकर मरूंगा। पृथ्वीराज ने एक साथ कमान से 22 तीर छोड़े। सारे तीर लाखन के छाती से आर पार निकल गए। थोड़ी देर तक लाखन यूं ही खड़ा रहा। पृथ्वीराज देख के हैरान था, पर जैसे ही वह मुड़ा, लाखन हौदे से गिर गया। ढाल हाथ से गिर गई। उसे चौड़ा पंडित राय ने उठा लिया। चौड़ा जैसे ही आगे बढ़ा तो सामने ऊदल मिला। चौड़ा ने ऊदल को लाखन के निधन होने का समाचार दिया। हाल बताकर विश्वास दिलाया। लाखन के प्राण छोड़ने से ऊदल के दुख का ठिकाना ना रहा। ऊदल ने सोचा, राजा जयचंद को, माता तिलका और रानी कुसुमा को क्या जवाब दूंगा। वह नहीं रहा और मैं जिंदा हूँ। यह कैसे हो गया। कन्नौज का दिया बुझ गया। मलखान सा भाई गया और लाखन सा मित्र नहीं रहा। ऊदल बेला को कोसते हुए रोने लगा। बेला ने दिल्ली, महोबा, कन्नौज 3 राज्यों के दीपक बुझा दिए। क्यों, इसलिए तुमने जन्म लिया था। बेला की आभा ने कहा, विधाता की लिखी किसी से नहीं मिट सकती। बेला ने कहा, दिल्ली से महोबे तक अब सब सुहागिन विधवा होंगी। अब ऊदल को अपना भी काल दिखाई देने लगा। ऊदल को यह तो पता था कि उसकी मृत्यु ब्राह्मण के हाथ से ही होगी। अब तो वह स्वयं चाहने लगा कि चौड़ा पंडित ही मुझे मार दे। यह सोचकर वह स्वयं चौड़ा पंडित को ललकारता हुआ आगे बढ़ा। दोनों भिड़ गए। लाल कमान उठाकर चौड़ा वाण चला दिया। बैंदुल घोड़ा हट गया और तीर बचकर निकल गया। फिर चौड़ा राय ने सांग उठाकर मारी। ऊदल ने दाएं हटकर निशाना बेकार कर दिया। फिर चौड़ा ने भाला मारा, उसे भी ऊदल ने बचा दिया। तब ऊदल सोचने लगा, जब चौड़ा के हाथों मरने का ही सोचकर आया हूँ तो बचने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ। सोचते हुए ऊदल ने घोड़े को चौड़ा के हाथी के ऊपर चढ़ा दिया। हौदा उठ गया और कलश गिर गया। फिर चौड़ा ने तलवार का जोरदार वार किया। ऊदल ने ढाल अड़ाई, पर ढाल कट गई और ऊदल का सिर भी कट गया। इंदल ने अपनी आंखों से ऊदल को मरते देखा और आल्हा को जाकर शोक समाचार सुनाया। आल्हा चौड़ा से लड़ने आगे पहुंच गए। 3 बार आल्हा ने बचा दिए। आल्हा ने सोचा यह ब्राह्मण है। उसे हौदे से खींच लिया और पटक कर मार दिया। ऊदल का बदला ले लिया। पृथ्वीराज ने चौड़ा राय के मरने का समाचार सुना तो स्वयं लड़ने के लिए आगे बढ़ा। पृथ्वीराज ने धनुष से बाण मारा तो आल्हा के बाजू को चीरता चला गया तीर। पृथ्वीराज और सबको आश्चर्य हुआ कि आल्हा की बाह से खून की जगह दूध की धार बहने लगी। आल्हा ने कहा, मैं सोचता था ऊदल अमर रहेगा। फिर पश्चावत हाथी को जंजीर पकड़ा दी। पश्चावत हाथी ने मारा मार मचा दी। रणभूमि में केवल पृथ्वीराज, चंद्रवरदाई और आल्हा ही बचे। वृक्ष की ओंठ पर छिपे हुए थे, अतः पश्चावत की मार से दोनों बच गए। आल्हा उन पर वार करते, तभी वहां गुरु गोरखनाथ पहुंच गए। आल्हा ने गुरु को प्रणाम किया। पृथ्वीराज को देखकर आल्हा का हाथ तलवार पर गया तो गुरु गोरखनाथ ने आल्हा का हाथ पकड़ लिया। गुरु जी बोले,
पृथ्वीराज को छोड़ दो और मेरे साथ वन को चलो। इंदल ने महुआ जाकर समाचार दिया कि तीनों राज्यों के वंश नष्ट हो गए। इंदल भी आल्हा के साथ वन को चल दिए। मचला हाथी के पूंछ में लटकी हुई काफ़ी दूर तक पीछे पीछे गई, पर आल्हा ने हाथी की पूंछ काट दी और वह कुंड में जा गिरी। आल्हा और इंदल गुरुजी के साथ वन में चले गए। सभी रानियों ने भी अपने प्राण गंवा दिए। सती का शाप तो पूरा होना ही था। पारसमणि रानी मलना के पास थी। उसने पारस की पूजा की, हवन किया और कहा कि फिर कोई चंद्रवंश में अवतार ले तो मौबे में आए तो तुम लौट आना, अन्यथा मैं तुम्हें सागर में विसर्जित करती हूँ। राजा परिमाल ने भी प्राण दे दिए और रानी मलना भी सती हो गई। महुए का दीप सदा के लिए बुझ गया। दिल्ली बर्बाद हो गई। कन्नौज का भविष्य समाप्त हो गया। इस प्रकार आल्हा उदल की कहानी पूर्ण हुई और बेला सती हुई और आल्हा कांड यहाँ से समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहें।